हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि पीएचडी लेवल फॉरेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तमाम तर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ भेजना है। ठीक है, तो सारी गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक है जो कि आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा। आप पी फिफ स्कॉलरशिप सर्च करेंगे ना, तो ये आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको बेसिकली जो प्रोग्राम्स के सेक्शन में स्कॉलरशिप्स का सेक्शन है ना, यहाँ पर आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इनका एडवर्टाइजमेंट जो है ना, नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखें ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। ये हम डाउनलोड करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में आपको इनका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार बताता हूँ। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं ये 2025-26 इनटेक के लिए है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन टॉप 50 क्यूएस रैंक्ड सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास जो है ना वो एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए टॉप 50 क्यूएस रैंक सब्जेक्ट वाइज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर की, उसमें। ठीक है, अब सब्जेक्ट एरियाज़ कौन से हैं? लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंसेज है, ठीक है, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स। तो ये जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, ये सारे ये वाले सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये वाले। अब इनमें से जो है ना आपने एडमिशन लेना है वर्ल्ड की जो 50 क्यूएस रैंक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नीचे एलिजिबिलिटी अगेन लिखा हुआ है कि आपने जो है वो आपके पास वैलिड पीएचडी एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए फ्रॉम करंट टॉप 50 क्यूएस रैंक्ड सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन प्रेफर्ड सब्जेक्ट एरियाज, नॉट लेस देन 60% मार्क्स थ्रू आउट द एकेडमिक करियर। तो आपकी जो है ना वो 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए जितने भी आपके एकेडमिक ईयर्स हैं उनमें। और आपकी जो फैमिली की जो इनकम है जिसमें आपकी इनकम से लेकर आपके स्पाउस की या आपके पेरेंट्स की, वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाख होनी चाहिए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम हो तो मसला नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 30 अप्रैल 2025 तक 35 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको कोई भी प्रीवियस जो है वो फ़ॉरेन की स्कॉलरशिप ना मिली हो। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आपने पहले तो एडमिशन सिक्योर करनी है। ठीक है, टॉप 50 क्यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद आपने इनका फॉर्म डाउनलोड करना है इनकी वेबसाइट से। ठीक है, और उसके बाद आपने फॉर्म को फिल करके उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पीफ ऑफिस भेज देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन नॉट डिफर द स्कॉलरशिप ऑफर टू नेक्स्ट ईयर। तो जो आपको स्कॉलरशिप जिस ईयर के लिए मिलेगी आपको उसी ईयर ज्वाइन करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए आप उनको नहीं रख सकते। ठीक है, और यहाँ पर कहेंगे परमानेंट और रेगुलर फैकल्टी मेंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर टीचिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसके साथ कह रहे हैं कि प्रेफरेंसेस शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स हैविंग पंजाब डोमिसाइल। जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ रिज़र्व कोटा होगी, कुछ स्पेशल कोटा होगी बाकी प्रोविंसेस के लिए, जिसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एंड अप्लाई फॉर वीज़ा इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। तो आपने पहले तो एडमिशन को सिक्योर करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो वीज़ा का सारा सिस्टम है वो सारा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बाकी जो फाइनल जो डिसीशन है वो CMMs की जानिब से लिया जाएगा। और पीफ जो है वो रिजर्व्स रखती है राइट, ठीक है, कि किसी भी टाइम आपकी ये एप्लीकेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपने दी तो। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2025 है। अब यहाँ पर देखें ये वो सारी टॉप 50 क्यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपने बेसिकली एडमिशन्स को सिक्योर करना है। ठीक है, ये सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है ना यहाँ पर आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे। topuniversities.com आप लिखेंगे ना, सब्जेक्ट/रैंकिंग लिखेंगे तो यहाँ पर ये वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। और यहाँ पर देखें ये सब्जेक्ट एरियाज़ लिखा हुआ है। ये अगर हम यहाँ पर फुल लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये टोटल यूनिवर्सिटीज़ शो हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं।
यहाँ पर देखें ये जो है वो पूरी लिस्ट आपके सामने शो होगी। आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट यहाँ पर जो देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है। और जी नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर देखें हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर ओवरऑल स्कोर भी लिखा हुआ है, रैंक का, ठीक है। उनकी रेपुटेशन का यहाँ पर बताया गया है। और मतलब कि उनकी जो है ना वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 50 रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं हर सब्जेक्ट वाइज एरियाज़ के हवाले से, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले अपना सब्जेक्ट एरियाज़ ढूंढें, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और यूनिवर्सिटी के अंदर पहले जो है वो आपने एडमिशन को सिक्योर करना है, और उसके बाद आपने जो है वो बेसिकली इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर देखें ये इनका फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं ना, तो बेसिकली आपके पास ये वाला जो फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाता है। तो अब इसमें वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको इस एडवर्टाइजमेंट में जो बताई ना, वही चीज़ें इसमें बेसिकली बताई गई हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आप पेज फिल करेंगे उसको पहले केयरफुली रीड करना है, और इस फॉर्म की एक कॉपी करा के अपने पास रख लें, ठीक है। और ओरिजिनल फॉर्म आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं, और जो अप्लीकेबल नहीं है तो उनके आगे आपने सिंपली NA लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे जो फैमिली की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जिसमें पेरेंट्स गार्डियन शुड बी कंसल्टेड, और फील्ड्स मार्क्ड विथ टिक should only be answered in the same. Do not provide false and incomplete information. Use extra sheet if required. तो जहाँ पर भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा शीट की रिक्वायरमेंट है तो वो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और इंश्योर दैट यू हैव अटैच द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय कंप्लीट द टिकिंग चेकलिस्ट। तो यहाँ पर आपने ये सब के ऊपर टिक लगाना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रेडी होने चाहिए, ठीक है। जिसमें वैलिड एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए 2025 इंटेक का, और अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डोमिसाइल, आपका इनकम एफिडेटिव लीगल पेपर, ठीक है। और आपकी जितनी भी एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स हैं उनकी जो है वो अटेस्टेड कॉपीज़, और लेटेस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ अप्लीकेंट एंड फादर गार्डियन, कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल, कॉपी ऑफ प्रीवियस मंथ्स पे स्लिप, सेल्फ पेरेंट्स गार्डियन इफ एप्लीकेबल, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNSE, पासपोर्ट, रेज्यूमे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है ना बेसिकली अटेस्टेड होने चाहिए और रेडी होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये देखें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, इसमें कोई खास समझाने की चीज़ तो है नहीं। आप यहाँ पर फिल कर लेना, ठीक है, अपना नाम वगैरह, लास्ट नेम, CNSE, पोस्टल एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये एकेडमिक का क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, इसमें आपकी मैट्रिक से लेकर MS MPhil तक जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 देंगे। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि इन केस OR A लेवल प्लीज़ अटैच द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। तो आपने O या A लेवल के केस में इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, इसके साथ अटैच करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक अचीवमेंट्स है आपकी, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या मेडल टाइप, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि आपने डिटेल बतानी है PhD इनरोलमेंट की। इन केस ऑफ मोर देन 1 एडमिशन ऑफर प्लीज़ लिस्ट डाउन चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो एक से ज़्यादा आपके पास एडमिशन लेटर हैं तो वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 बता सकते हैं, उनका यूनिवर्सिटी का नाम, कंट्री और उनकी ड्यूरेशन, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज QS रैंकिंग उनकी कितनी है, और मेजर एरियाज़ कौन से है, स्पेशलाइजेशंस कौन सी है, और आपने सुपरवाइज़र का नाम और उनकी एड्रेस यहाँ पर ईमेल एड्रेस बतानी है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि अगेन सब्जेक्ट वाइज QS रैंकिंग देखने के लिए ये इनकी वेबसाइट है, ये विज़िट करें आप। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने इनका जो है ना वो प्रिंट आउट लेना है, और वहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज है उसको हाईलाइट भी करना है बेसिकली रैंकिंग और सब्जेक्ट एरियाज़ को। इसके साथ यहाँ पर ये प्रेफर्ड सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये आप रीड आउट कर लें। उसके बाद देखें ये आपकी जो है ना वो रिसर्च पब्लिकेशन के हवाले से है, और यहाँ पर भी अगर एक्स्ट्रा शीट की रिक्वायरमेंट है तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर कोई है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप येस करते हैं, इफ़ सिलेक्टेड विल यू एबल टू obtain a लीव फ्रॉम योर एम्प्लॉयर फॉर द इंटायर स्टडी पीरियड। तो अगर आपके पास जॉब वगैरह है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आप वो लीव करेंगी, तो यहाँ पर आप येस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना ये नॉमिनेशन होगी एम्प्लॉयर की जानिब से, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी सिग्नेचर, उनका ऑफिशियल स्टैम्प।
इसके बाद ये फैमिली की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपके फादर की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका CNIC, बेसिक सी डिटेल्स है। और आपके स्पाउस की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी टोटल इनकम के हवाले से पूछ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि यूर सेल्फ, यूर स्पाउस इफ़ अप्लीकेबल, यूज़ अ सेपरेट शीट इफ़ नीडेड एंड स्पेसिफाई मॉनेटरी वैल्यूज़ इन रुपीज़। तो आपने यहाँ पर फादर से लेकर मदर, गार्डियन, सेल्फ, स्पाउस, जो भी आपकी जो इनकम है एनुअल, वो आपने यहाँ पर बतानी है, यहाँ पर टोटल लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर वन बाय वन जो है ना, यहाँ पर कैटेगरीज बताई हुई हैं कि कौन सी कैटेगरी से कितनी इनकम आ रही है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर आपकी ये जो इनकम है इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ सकता है? तो अगर आ सकता है तो यस करें, यस करके आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों और क्या रीज़न्स है। अगर नहीं तो आपने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके टोटल एसेट्स हैं, जिसमें कह रहे हैं कि इज़ द हाउस यू लिव्ड इन ओन्ड बाय योर फैमिली, जिस घर में आप रह रहे हैं क्या वो आपकी फैमिली का है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, ठीक है। आपने बताना है ईयर ऑफ परचेज, ओरिजिनल उसकी प्राइस क्या है, प्रेजेंट उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउस प्लॉट साइज़ अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि डू यू फैमिली ऑन एनी अदर प्लॉट, हाउस और एनी अदर टाइप ऑफ लैंड? अगर हाँ तो आप यस करें, अगर नो तो नो पे क्लिक करें, ठीक है। इफ़ यू आंसर यस टू द अबव, अगर आप यस करते हैं तो ये आप यहाँ पर उनकी डिटेल बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टोटल एवरेज आपकी फैमिली एक्सपेंसेस है, जो कि आपने एनुअल बताने, ठीक है। जिसमें एजुकेशनल एक्सपेंस से लेकर फूड है, मेडिकल एक्सपेंस है, ठीक है, क्लॉथिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी कि जो भी घर के खर्चे वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पर एनुअल बता सकते हैं, ठीक है। उनका टोटल एनुअल एक्सपेंस कितना होता है। इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग लोन्स? अगर आप येस करते हैं तो आप यहाँ पर उनकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये फाइनेंशियल नीड जो कि मैंडेटरी है। अब यहाँ पर आपने रिक्वायरमेंट्स बतानी है फंड्स की फॉर योर डिग्री, जो कि आप कंप्लीट करेंगे, और इसको आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखना है कि पर्टिकुलर जो डिग्री आपने जिसमें एडमिशन सिक्योर की है उसको पूरा करने के लिए आपको कितना फ़ंड रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपने उनकी ट्यूशन फ़ीस लिखनी है पर ईयर, और उनकी जो है वो टोटल एक्सपेंस कितना है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से कितना जो है वो अरेंजमेंट कर पाएंगे, और आपको स्कॉलरशिप से कितना चाहिए, ठीक है। टोटल जो है वो एस्टिमेट कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, ठीक है, CMSS से। और इस तरीके से आप एयर फेयर, हेल्थ इंश्योरेंस, टोटल यहाँ पर बेसिकली बता सकते हैं कि कितना आपको फ़ंड रिक्वायर्ड है। अवेलेबल रिसोर्स फॉर डिग्री आपके पास क्या है? प्लीज़ इंडिकेट द टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक टूवर्ड योर कोर्स। तो जो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर ये आप अपना नाम लिखेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो कि मैंडेटरी है, जो कि आपने फिल आउट करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली पेज के हवाले से, हाउ विल द प्रपोज डिग्री बी बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान? तो ये आपकी जो डिग्री है ये पाकिस्तान को क्या बेनिफिट देगी। इसके साथ यहाँ पर देखें जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने बेसिकली एड्रेस करना है वन बाय वन, और जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत हो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये अंडरटेक करना है, ठीक है, आपने। और उसके बाद यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आएगी, और यहाँ पर ये अटेस्टेशन होगी, ठीक है। अथॉरिटी जो अटेस्ट करेगी उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका CNIC नंबर, उनका ऑफिशियल स्टैम्प, ये आपने जो है ना वो 100 का जो स्टैम्प पेपर है उस पर आपने प्रिंट करवाना है, और इसको भी फिल करके इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो इस फॉर्म में कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं जो कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।